पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन फरवरी में मिलना शुरू होगी। कोवैक्स की जानिब से 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहमी का खत मौसूल। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, लिखा जून तक 1,70,00,000 वैक्सीन डोजेज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। 60 लाख वैक्सीन मार्च तक मिलेंगी। कोवैक्स से वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह पहले किया था। दूसरी जानिब चीन से कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकिली का प्लान तब्दील। वैक्सीन 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। PIA की बजाय पाक फजाइया का खसूसी तैयारा कल कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाएगा। पहली खेप में 5 लाख वायल्स लाई जाएंगी। सिंध में इम्तिहानात का तरीका और दौरानिया तब्दील। 3 घंटे की बजाय पेपर के लिए 2 घंटे का वक्त मुकर्रर। 30% तफसीली और 20% मुख्तसर सवालात दिए जाएंगे। MCQs को 50% कर दिया गया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी इजलास में अहम फैसले। मीडिया को तफसील बताते हुए सईद गनी ने कहा, नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। सिंध में 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 1 जुलाई, 11वीं 12वीं के इम्तहानात 28 जुलाई से होंगे। नर्सरी से 8वीं जमात के इम्तिहानात 7 जून से शुरू होंगे। मजीद कहा, कराची के तालीमी इदारों में 233 केसेस सामने आए हैं। मुतासरा 2 कॉलेजेस बंद कर दिए। इससे पहले 14 कॉलेजेस बंद किए गए। इख्तिलाफ राय पर बगले नहीं बजाने चाहिए। PDM हालात के साथ बेहतरीन तरीके से अपने कार्ड खेल रहा है और सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला किया है। अगर हम ऐसा न करें तो फिर तो इन अहलों से कल सेनेट भी भर जाएगा। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं। मौलाना फजल रहमान की वजाहत। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PDM पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रही है, वक्त पर कार्ड खेल रहे हैं। PDM मुत्तफिक है, कोई गलत फहमी में ना रहे। इलेक्शन में हिस्सा लेना या ना लेना सियासी ज़रूरत के मुताबिक होता है। नैब का हरबा अब ठुस हो चुका। शेख रशीद से हर हुकूमत में हाथ होता है, अब फिर होगा। मौलाना फजल रहमान का मुल्क में दोबारा शफाफ इलेक्शन का मुतालबा। मजीद बोले, 18वीं तरमीम पर हाथ डालना मुल्क को तकसीम करने के मुतरादिफ होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। PDM का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। कब्जा माफिया किसी सूरत बच नहीं सकता। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत कभी नहीं छोड़ेगी। करप्शन को रोकना इमरान खान की तरजीहात में से है। माजी के कर्जों की अदायगी के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। मुश्तरका मफादात को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम बन गए हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन उम्मीदवारों को कामयाबी दिला दी तो ये हुक्मरान खुद हुकूमत छोड़कर भाग जाएंगे। अब हम अपने वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। राना सनाउल्लाह बोले, इमरान खान को किसी को छोड़ूंगा नहीं के अलावा कोई काम नहीं आता। अब अवाम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त हुकूमत अवाम के साथ धोखा और फ्रॉड कर रही है। ये मुल्क वोट को इज्जत देने के लिए बना है। मरियम नवाज कहती हैं, खोखर बरादरान हमारा सरमाया है। वो ठीक ही कहती हैं, इनका सरमाया चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकता है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के नून लीग पर तनकीदी निश्तर। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल बोले, इमरान खान ने चोरों से कोई समझौता नहीं करना। अब खोखर और जाती उम्रा पैलेस नहीं, गरीबों के घर बनेंगे। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने किया था। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, चीखना, चिल्लाना और रोना धोना जाली राजकुमारी का मुकद्दर हो चुका। करप्शन में गौते लेने वालों को डंडा ही दिखाई देता है। नून लीग को कनीज माफिया दीमक की तरह लग गई है। कल कनीज अव्वल असेंबली में अफजल खोखर को सबक पढ़ा रही थी। यह भी कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पार्लियामेंट के किरदार की जानिब तवज्जो दिलाई।
जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन के साथ TORs भी जारी कर दिए। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहदों की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म से मुआहदों की मनसूखी की वजूहात, 2008 में ब्रॉडशीट को अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद गैर जानिबदार नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून ने फिर उनकी तकर्री को मुस्तरद कर दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, 1 मैन कमीशन ही बनाना है तो इमरान साहब, शहजाद अकबर और किराए के तर्जुमान भी उसमें शामिल कर लें। ये इकदाम आइन, कानून, शफाफियत और इंसाफ का कत्ल है। कमीशन शेयर और कट मांगने वालों को बचाने की कोशिश है। विफाकी हुकूमत का भी डैनियल पर्ल कत्ल केस में फरीक बनने का फैसला। तर्जुमान अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में फरीक बनने की दरखास्त दायर करेगी। नजरसानी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की जाएगी। एलामिये के मुताबिक विफाक जुर्म में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन करेगा। मुल्क में कोरोना वायरस के वार मुसलसल जारी। एक दिन में मजीद 65 अफराद दम तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,623 हो गई। मजीद 2,179 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 33,439 हो गई। कराची के कॉलेजेस में 3 रोज के दौरान कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। सर सैयद गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में अमले के 58, अपवा कॉलेज में 32 अफराद में कोरोना की तशखीस। हुकूमत ने पाकिस्तान सफर करने वालों के लिए 72 घंटे पहले PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया। NCOC का वैक्सीन लगाने के लिए इंतहाई जामे प्लान तैयार। तमाम शहरी बमा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स SMS के जरिए 1166 या नम्स की वेबसाइट पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्टर्ड हो सकेंगे। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। जमात इस्लामी कराची के मसाइल के हल के लिए मैदान में निकल आई। एहतजाज शुरू कर दिया। शहर कायद के 50 मकामात पर धरने। नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद नंबर 10, आयशा मंजिल, चौरंगी, वाटर पंप चौरंगी, गुलबर्ग में एहतजाज। चौरंगी, पावर हाउस, शफीक मोड़ डाला स्टॉप, न्यू कराची, सुरजानी टाउन में भी धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की शहरियों से धरनों में शिरकत की अपील। अवाम की खिदमत हमारा मिशन और ओढ़ना बिछोना है। वज़ारत आला सिर्फ ओहदा नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और उनकी तरजीहात के मुताबिक हल्कों में तरक्याती काम होंगे। वज़ीर आला पंजाब का अचानक छांगा मांगा का दौरा। इंतजामिया की दौड़ें लग गई। फास्ट पार्क में फौरी हेलीपैड तैयार किया गया। उस्मान बुज़दार ने पार्क में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। पार्टी कारकुन और ओहदेदार बल्दियाती इलेक्शन के लिए यूनियन काउंसिल की सतह तक भरपूर तैयारी करें। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन के रावलपिंडी के ओहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, पार्टी के लिए बेहतरीन खिदमात पेश करने वाले कारकुनों को आगे लाया जाए। रेलवे के IT सिस्टम में फनी खराबी 4 रोज बाद भी ठीक ना हो सकी। वजीर रेलवे के महकमे को बिजनेस मॉडल बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। अफसरान खराबी दूर करने में नाकाम। डेटा उड़ जाने से तमाम रिकॉर्ड गायब हो गया। रेलवे को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हो चुका।
पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार होने वाले दूसरे फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। पाक बहरिया के कोमोडोर अजफर हुमायूं की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अपने खिताब में कहा, जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट जहाज़ों की तैयारी पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती और मजबूत सिफारती ताल्लुकात की अक्कास है। यूएई का सरमायाकारों और बासलाहियत अफराद को शहरियत देने का ऐलान। नायब सदर मुत्तहिदा अरब अमारात मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का ट्वीट। कहा, गैर मुल्कियों को शहरियत देने के लिए कवानीन में तरमीम कर दी गई है। सरमायाकारों, साइंसदानों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फनकारों, मुसन्निफ और उनके अहले खाना को शहरियत देने की इजाजत दी गई है। दुनिया भर में कोरोना वबा का फैलाव न रुक सका। मुतासर अफराद की तादाद 10 करोड़ 26 लाख हो गई। अमवात 22 लाख से भी ज्यादा। अमेरिका में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद 4,45,000 से तजावुज कर गई। बरतानिया में 29,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। फ्रांस का कल से गैर यूरोपीय यूनियन ममालिक के लिए सरहदें बंद करने का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला ने सफरी पाबंदी में 17 मई 2021 तक तौसी कर दी। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर आलमी सतह पर टॉप 10 में जगह न बना सका। आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी। मोहम्मद अब्बास 13वें, यासिर शाह 23वें और शाहीन आफरीदी 34वें नंबर पर। ऑलराउंडर्स टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। यासिर शाह 19वें नंबर पर मौजूद। बैटिंग में केन विलियमसन बदस्तूर पहले, स्टीव स्मिथ दूसरे और लबुशने तीसरे नंबर पर विराजमान। बाबर आजम कराची टेस्ट के बाद 7वें नंबर पर। अजहर अली 15वें, असद शफीक 30वें, मोहम्मद रिजवान 35वीं पोजीशन पर मौजूद। कराची से शुरू होने वाली बाइकर्स कार जीप रैली गवादर पहुंच गई। रैली ने 650 किलोमीटर का फासला तय किया। गवादर पहुंचने पर मकामी लोगों ने रैली के शुरका का इस्तकबाल और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लोक फनकारों ने भी अपने बेमिसाल फन का मुजाहरा किया। रैली के शुरका गवादर की मुख्तलिफ टीमों के साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी और अहम खबर देंगे आपको। अवाम के लिए अच्छी खबर, फरवरी से कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। फरवरी से कोरोना वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन की 60 लाख डोजेज मार्च तक मिल जाएंगी। असद उमर की जानिब से यह ट्वीट किया गया। उन्होंने मजीद लिखा कि 1 करोड़ 70 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेज जून 2021 तक मिल जाएंगी। कोवैक्स की जानिब से वैक्सीन फराहमी का खत मौसूल हो गया है। असद उमर की जानिब से अपनी ट्वीट में मजीद लिखा गया कि वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुआहिदा 8 माह पहले किया गया था। अवाम के लिए अच्छी खबर, कोरोना वैक्सीन की 5 लाख वायल्स 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। एक और अहम खबर देंगे आपको। सिंध में इम्तिहानात का तरीका और दौरानिया तब्दील कर दिया गया। 3 घंटे की बजाय पेपर के लिए 2 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। हम खबर दे रहे हैं आपको इम्तिहानात से मुतालिक 30% तफसीली और 20% मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे, जबकि MCQs को 50% हिस्सा रखा गया है। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। सईद गनी का ऐसा कहना है। सिंध में मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तिहानात का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सईद गनी ने तफसीलात से आगाह किया। 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे 9वीं और 10वीं जमात के एग्जाम्स। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे। सूबाई वजीर तालीम ने बताया कि 3 घंटे की बजाय पर्चे के लिए अब 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। जो रिजल्ट है 9वीं और 10वीं के बच्चों के, वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। 15 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के जो नताइज हैं
उनका ऐलान किया जाएगा। सईद गनी का मजीद कहना था कि कराची के कुछ तालीमी इदारों में कोरोना के 233 केसेस सामने आए हैं। मुतासरा 2 कॉलेजेस को बंद किया गया है। रजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जामे प्लान तरतीब दे दिया गया है। ये प्लान है क्या और आप कैसे इस वबा से बचाव की वैक्सीन लगवा सकते हैं, आइए जानते हैं। एनसीओसी के मुताबिक नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कौमी सतह पर कौमी वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेल के जरिए चलाया जाएगा। ये सेल एनसीओसी में कायम किया गया है। एनवीएसीसी की मुआवनत के लिए मुल्क भर में अडल्ट वैक्सीन सेंटर्स कायम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन 1166 या निम्स की वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। तस्दीक के बाद मौजूदा पते की बुनियाद पर नामजद एवीसी और पिन कोड शहरियों को एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। अगर नामजद एवीसी शहरियों की मौजूदा तहसील से बाहर है तो शहरी एसएमएस मौसूल होने के 5 दिन के अंदर निम्स की वेब पोर्टल या 1166 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना एवीसी तब्दील कर सकता है। एवीसी में वैक्सीन की दस्तयाबी पर शहरियों को अपॉइंटमेंट की तारीख के करीब इंतजामिया की जानिब से एसएमएस भेजा जाएगा। कामयाब रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी अपना शनाख्ती कार्ड और मौसूल शुदा पिन कोड के साथ मुकर्रर तारीख और वक्त पर एवीसी आएंगे। एवीसी में इंतजामिया शनाख्ती कार्ड और पिन कोड की तस्दीक करेगी। तस्दीक के बाद शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इंतजामिया निम्स में तफसीलात का इंदराज करेगी और शहरी को एसएमएस के जरिए तस्दीकी पैगाम भेजा जाएगा। इस तरीक़ाकार से वफाकी, सूबाई और ज़िलाई महकमा सेहत के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड खुदकार तरीके से तैयार होगा। नाज़रीन, आज भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 63 अफराद जाँ भाग हो गए। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में 2183 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है। इस तरह मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 5,43,214 हो गई, जबकि अब तक 11,623 अफराद कोरोना से मौत के मुंह में चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने फॉरेन फंडिंग केस को पीटीआई के गले का फंदा करार दे दिया। सरबराह पीडीएम कहते हैं पीडीएम मुत्तफिक है, कोई गलत फहमी में ना रहे। नैब का हरबा अब ठुस हो चुका है। तफसीलात बताएंगे एहतशाम खान। जेयूआई मरकज पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कहा कि मुल्क में फिलफौर इलेक्शन होने चाहिए। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेने का फैसला किया है। अगर हम ऐसा ना करें तो फिर तो इन नाअहलों से कल सेनेट भी भर जाएगा। हुक्मरान जैसे बेवकूफ़ थे इसी तरह अपने आप को बेवकूफ़ बनाते चले जाएंगे। ऐसे वक्त में ज़रूरी है कि हुकूमत का खात्मा हो। हमारी जंग हुकूमत के साथ है, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी जंग नहीं है। एक सवाल के जवाब में कायदे जमीयत का कहना था कि नैब का हर हरबा नाकाम हो गया। नेब खतरे में है। कल जो भी हुकूमत आएगी नेब का खात्मा कर देगी। ब्रॉडशीट ने इनकी कारकर्दगी का पोल खोला है और जिनका बड़ा डंडोरा पीटा गया था कि जी हम तो करप्शन ख़त्म करेंगे, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और वाज़े किया कि पीडीएम में कोई इख्तिलाफ नहीं। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर।